तो ये वो तमाम बातें हैं जिनका जिक्र हम कर रहे थे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र मैथानी साहब भारतीय जनता पार्टी के विधायक और विवेक साइलिस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले विवेक साइलिस के पास चलेंगे, सपा प्रवक्ता के पास। विवेक, क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी ने आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर एक बड़े अभियान की शुरुआत की, जिसे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि एक वार्म अप राउंड है चुनाव के लिए, और गांव-गांव बूथ तक अपने टीकाकरण अभियान की बात को पहुंचाना और तमाम तरह की योजना, आत्मनिर्भरता की बात को पहुंचाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसका जिक्र किया। तो समाजवादी पार्टी के पास इसका जवाबी हमला क्या है और किस तरह से बीजेपी का अभियान है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के टीकाकरण की बात, तो रोहित जी, पहला सवाल तो ये है कि आज प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है, उनका जन्म दिवस है, उनको बधाई देते हैं, वो दीर्घायु हो। सवाल ये है कि अगर आज 2 करोड़ टीके लग सकते हैं एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह, तो अगर हम लोग रोज 2 करोड़ टीके लगा सकते तो इस समय पूरे देश को टीका लग चुका होता और वैक्सीनेशन जो ड्राइव थी वो खत्म हो जाता, तो शायद देश के लिए बेहतर। आज पूरे देश में मात्र 18 करोड़ 70 लाख डबल डोज लगी है जी, जो जनसंख्या का मात्र 13%। मात्र 13। अगर हम जून में देखें तो 93 देश ऐसे थे जो जनसंख्या के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से हिंदुस्तान से आगे। लेकिन आज चौंकाने वाली बात यह है कि आज 113 देश ऐसे हैं जो पॉपुलेशन के हिसाब से हिंदुस्तान से ज्यादा वैक्सीनेट कर सके, क्योंकि कोई भी देश हो हम परसेंटेज के हिसाब से ही चलते। अगर आप 22 जून 2021 देखते हैं तो उस समय भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया था, उस समय भी वैक्सीनेशन ड्राइव चला था, 80 लाख टीके एक दिन में लगे थे, उसका भी बहुत बड़ा इवेंट मैनेजमेंट हुआ। लेकिन उसके अगले दिन क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के अंदर, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर 5000 टीका केंद्र जो थे वो बंद हो गए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ना टीका था ना वैक्सीनेशन। तो ये इस तरह की इवेंट मैनेजमेंट करते रहते हैं। आज अभी आप स्वतंत्र देव सिंह साहब की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में तो महंगाई है ही, यहाँ तो महंगाई उनको लगती नहीं है। भाई, ठीक है विवेक साइलिस, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। अब अगले सवाल पर आपके पास आऊंगा, लेकिन सुरेंद्र मैथानी साहब के पास चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं। सुरेंद्र मैथानी साहब, क्या कहना है? आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा कि आज तो आपने इवेंट मैनेजमेंट कर दी, टीकाकरण को जिस तरह से आप ले रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, क्या कहना है आपका? हाँ, देखिए रोहित जी, बहुत काबिल हमारे विवेक जी मित्र हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन ज्ञान का वर्धन बहुत आवश्यक होता है। टीकाकरण आज मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर लोगों की जानों को बचाने के लिए और अवेयरनेस करने के लिए हम सब लोगों ने इसको लगातार अभियान बना रखा है। हम याद करें, इस देश में चेचक भी आई थी, हैजा भी आया था, तमाम वायरस आए थे जिसमें लोगों को मरने के लिए उनको छोड़ दिया गया था। जब विदेशी हम अपने यहाँ सारा टीकाकरण करा लेते थे, तब हमको गरीब मान करके दान में कुछ टीके देते थे जो भारत में लगाए जाते थे, वो भी तब तक कई मौतें हो जाती थी। लेकिन मोदी जी ने पहली बार उसी कोरोना के कालखंड में एक तरफ लोगों की जानों को बचाने का काम किया तो दूसरी तरफ 2-2 टीके का इजाद भी किया। मैं देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ। और जो इन्होंने बात कही, तो आप सबसे बड़ा पाप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव जी ने किया और राहुल गांधी जी ने किया। इन लोगों ने ये अफवाह फैला दी, मैं अगर अखिलेश यादव जी की बात करूं, अफवाह फैला दी कि ये टीका बीजेपी का टीका है, भारतीय जनता पार्टी का टीका है। लोगों में भ्रम फैला दिया कि इस टीके को लगाने से ये साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे आपके शरीर में। बहुत सारे, मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता कि क्या क्या इन लोगों ने कह दिया। गाँव और मजरों में ऐसी हवा फैला दी कि लोगों ने टीकाकरण कराना बंद कर दिया। आप ही लोगों ने चैनल पे दिखाया कि कैसे मेडिकल स्टाफ जा रहा है और उनको समझा रहा है, लोग दरवाजा बंद कर ले रहे हैं, मारपीट करने पे उतारू हैं कि आप जाइए, ये टीका बीजेपी का टीका, बीजेपी का टीका हमें नहीं लगाना। ये किस प्रकार का ढोंग था? और अगर ये बीजेपी का टीका था तो आपने लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ करके अपने टीका क्यों लगवा लिया? माननीय मुलायम सिंह जी ने टीका क्यों लगवा लिया? आप लोगों को फिर टीका नहीं लगवाना चाहिए था। अगर आपने टीका लगा लिया यानी उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध कर दिया, तो फिर वो क्यों, किस कारण से आपने उन लोगों की जान को सांसत में डाला, जिसके कारण से टीकाकरण का काम विलंबित हुआ। और आज आप इसमें आंकड़ों पर बात कर रहे हैं और हमारे आगे प्रश्न उठा रहे हैं। प्रश्न तो आपको अपने नेताओं पर उठाना चाहिए।
ये तो धन्य है हम मोदी जी और योगी जी जिन्होंने पूरे उत्तर जी। प्रदेश में, पूरे देश में टीकाकरण के अभियान को हम सब कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश ठीक है, दिया। तो आपका ये एक कहना है घर कि पर एक समाजवादी बूथ पर पार्टी को आप जाइए, लोगों में कटघरे में awareness खड़ा कर रहे हैं। करना, सुरेंद्र टीकाकरण मैथानी साहब, माफी के साथ आपको रोकूंगा, आपके पास दोबारा लौटूंगा। मैं जल्दी से वीरेश पांडे, हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़े। वीरेश, आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अभियान छेड़ा है उस पर प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई और इस वक्त दोनों सम्मानित हमारे साथ दोनों नेता बैठे, उन्होंने अपनी अपनी बात कही, दोबारा भी इनके पास चलेंगे। लेकिन बीजेपी का जो ये प्लान है बूथ तक पहुंचने का, गांव-गांव पहुंचने का, किस तरह का अभियान है और किस तरह से इसे बड़ा अभियान माना जा रहा है? वीरेश, देखिए, अगर हम विपक्ष के मद्देनजर देखें तो विपक्ष इसकी आलोचना कर सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह सतत अभियान लगातार पिछले 6 महीने से चल रहा है और उसी कड़ी में इसे देखा जाना चाहिए। आज विश्वकर्मा की जयंती पर जिस तरीके से अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है उसको देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी के जो हमारे काबिल प्रवक्ता हैं उनको देखना चाहिए, अखिलेश यादव को देखना चाहिए, प्रियंका राहुल गांधी को देखना चाहिए और मायावती और सतीश मिश्रा को देखना चाहिए, क्योंकि 2022 का चुनाव अब नजदीक है। इसकी आलोचना प्रतिलोचना हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संगठन की यह कर्मठता है और कर्मठता का मुकाबला केवल बयानबाजी और ट्विटर से नहीं हो सकता है रोहित जी। इसके लिए जमीन पर उतरना होगा और यह देखना होगा, आत्मसमीक्षा करना होगा विपक्ष की पार्टियों को कि क्या इस लेवल पर वो काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख की बैठक करती है, कभी बूथ प्रमुख की बैठक करती है, कभी किसी मोर्चे की बैठक करती है। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विजय अभियान के लिए निकल चुकी है मोदी जी के नेतृत्व में। और योगी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल जो संगठन के महामंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पराक्रम के साथ, कर्मठता के साथ यूपी विजय के अभियान पर निकल चुकी है। उसको आज के इस अभियान को अगली कड़ी देखा जा सकता है। और रोहित जी, आपने देखा होगा पिछले 6 महीने से लगातार कार्यक्रम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज का जो कार्यक्रम है इसी के मद्देनजर देखना चाहिए। 7 अक्टूबर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 7 अक्टूबर को आज से 20 साल पहले गुजरात के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था नरेंद्र मोदी ने। और भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी किस रूप में राजनेता के तौर पर देखा जा रहे हैं, कैसे वो आगे बढ़े, उसकी ये मिसाल है। और भारतीय जनता पार्टी अपने सर्वश्रेष्ठ नेता को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके सम्मान में ये आयोजन कर रही है, तो उनकी कर्मठता को प्रणाम कर रही है और इस कर्मठता के माध्यम से वो उत्तर प्रदेश का अभियान जीतना चाहती है। बिल्कुल वीरेश, तो बीजेपी का ये अभियान लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सपा की क्या रणनीति है, विपक्ष की क्या रणनीति है, यह विवेक साइलिस से जानेंगे। सुरेंद्र मैथानी साहब के पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज का दिन खास था। आज के दिन सीएम योगी ने बड़े संदेश दिए हैं।